आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट और मैं यासिन मलिक। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट सज्जाद अहमद जो जीएमसी डोडा में आप इनको देखते हैं कि वहाँ 24 घंटे 24/7 और सर्विस अपनी देते हैं। गरीब आवाम के लिए हमेशा खिदमत करते रहते हैं, गरीब परेशान मजलूम लोगों के लिए जीएमसी डोडा में। और साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी सारे नौजवान इनके साथ जुड़े हुए हैं जो बेरोज़गार नौजवान हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है अभी पीक पर है बेरोज़गारी। उस हवाले से आज हमारे साथ ये बात करने के लिए है कि जम्मू कश्मीर में जो है दिन ब दिन जो है बेरोज़गारी बढ़ रही है और हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने 40,000 पोस्ट करने के लिए आज आए हैं। हम इनसे बात करेंगे आज जो इन्होंने अपना टॉपिक रखा है बेरोज़गारी के हवाले से। जी सज्जाद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू यासिन साहब, आपके चैनल का भी और आपका भी। सज्जाद साहब, आज आप एक अच्छे मुद्दे पर बात करने आए हैं बेरोज़गारी के हवाले से जनाब। जी यासिन साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि 2016 के बाद 2016-14 के बाद अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है, जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि हालात कैसे रहे और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बेरोज़गारी फैली। इस वक्त जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो नंबर 1 पे है। आप यहाँ पे तालीम याफ्ता लोगों की बात करें तो मेरे कंसेप्ट से जो मेरे नॉन में बच्चे हैं तो 50% बच्चे जो हैं पीएचडी करके एवरेज हो गए, 50% बच्चे। तो साथ साथ में मैं आपको ये कहूँगा कि आपने बताया कि 40,000 पोस्टें निकाली नहीं है, बल्कि ये तो 40,000 पोस्टों का 2014 से ये डेटा बार आउट कर रही है। जम्मू कश्मीर में 40,000 पोस्टें वैकेंट हैं। अगर पोस्टें वैकेंट हैं तो ये इनकी रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते हैं? अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यूटी इस वक्त नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे है तो ये कर क्यों नहीं रहे? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर गवर्नमेंट समझती क्यों नहीं है कि ये जो है ये पोस्टें जो है ये हम टाइम पे निकालें, टाइम पे इनकी रिक्रूटमेंट करें, ताकि ये जो है नौजवान जम्मू कश्मीर का इस वक्त परेशानी में है, इस वक्त ड्रग्स ले रहा है, इस वक्त दूसरे तीसरे परेशानियों में मुब्तला है। और ताकि अगर गवर्नमेंट इसमें संज्ञान लेंगे तो ये बच्चे जो हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ बच्चे जितने परेशान नहीं हैं, यहाँ बच्चों के वालिदैन भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं अपने बच्चों के बारे में। करें और करें क्या, बोलें और बोलें किसको। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता चलूँगा कि यहाँ पे 30 पोस्टें 40 पोस्टें निकालते हैं और उसमें क्या होता है, बच्चों का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, फीस इतनी ज़्यादा रखी है। यहाँ पे सबसे हमारा जो है नेशनल लेवल पे, मुल्की लेवल पे, मुल्की सतह पे जो एग्ज़ाम IAS होता है उसकी फ़ीस 100 रुपये है। बाकी जो है SSC CGL वगैरह के जो एग्ज़ाम 200-250 रुपये जब सेंटर फ़ीस ले रहा है और बाकी स्टेट्स जब 100-150 रुपये फ़ीस ले रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 600 रुपये फ़ीस है। यहाँ तक कि जितना भी मेरे साथ बहुत जम्मू कश्मीर का यूथ जुड़ा हुआ है, और जब भी फॉर्म भरने की बारी आती है अफसोस कि किस तरीके से वो बच्चे अपनी फ़ीस जो है वो जमा करते हैं, मजदूरी करके, किसी से उधार लेके, देते भी नहीं है कोई, किसी से उधार लेके। पोस्टें कितनी होती है? 30-40। फार्म कितने निकालते हैं? इकट्ठे निकालते हैं तो 4-5 फार्म। बच्चे इतने सफ़र होते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। रोते हैं कुछ बच्चे, जब मेरे साथ वो फ़ोन कॉल पे बात करते हैं तो इतने डिप्रेशन में होते हैं, रोते हैं। हम किस तरह से फ़ीस जो है, फिर बाद में क्या देखा जाता है, कुछ टाइम बाद में देखा जाता है कि ये पोस्टें विड्रा हो गई। मतलब ये तो अजीब सी बात है। मैं फर्स्ट टाइम में ऐसा देख रहा हूँ, 2014 से यही मामला सामने आ रहे हैं। आपकी बात को यहीं रोकता हूँ। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार फेल हो रही है अपने वादों को लेकर जो उन्होंने इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में वादे किए थे? क्या लगता है? देखो मैं आपको ये बताऊँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है ना, या जिसको कश्मीरी में कहते हैं लड़ दस्तार। देखो मैं भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर हूँ, सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ, और इवन देन कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं बोलता नहीं, यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन इस वक्त उमर साहब के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ लड़ दस्तार है और कुछ नहीं है। बीजेपी ने सारा कंट्रोल करके रखा है, चाहे वो सेंटर की हम बात करें, चाहे वो हम यूटी की बात करें। बीजेपी NC को बढ़ने नहीं दे रही है आगे, और हर मामलात में वो उन्होंने LG को रखा हुआ है यहाँ पे, और हर मामलात में LG जो है वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल जो ही वो कोई भी बिल उसके पास लिया जाता है वो वहाँ से वापस कर देता है। आप देखो हालिया में ही
जम्मू कश्मीर JKS की एज इलेक्शन की बात की तो असेंबली में वो बिल पास हुआ, सारा कुछ हो गया कि चलो बच्चों को रिलैक्सेशन मिल जाएगी एज की, लेकिन LG ने वो वापस कर दी। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है कि करना और करना क्या है। मतलब बीजेपी कंट्रोल करके है सेंटर में भी और यहाँ पे। अगर यहाँ पे बीजेपी लीडर उसके कहने पे बच्चों का जो है माता वैष्णो देवी जो है यूनिवर्सिटी में जो बच्चों की जो एडमिशन कैंसिल की जाती है, क्या वो यहाँ पे वो नौकरियों के लिए नहीं लड़ सकते हैं? क्या वो अगर इस वक्त 40,000 वैकेंसीज की बात करें, क्या वो बीजेपी के लीडर नहीं सामने आ सकते हैं कि यार निकालो? अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में आ जाएंगे, वो ऑब्वियसली है कि वो निकाल देंगे। अब लास्ट में आप जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि आपने जो है 41,000 पोस्टें वैकेंट बताई हैं और फीस भी जो है फार्म की ज़्यादा है, हाइक हो रही है, तो आप क्या कहेंगे लास्ट में मैसेज? देखो, मेरा आखिरी मैसेज गवर्नमेंट से रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से, उमर साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और मैं बीजेपी के लीडर से भी कहना चाहता हूं कि आप सेंटर में ये बात पहुंचाइए। आप ये अमित शाह साहब को कहिए, आप नरेंद्र मोदी साहब को कहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं। जम्मू कश्मीर का जो बच्चे हैं ना, उनके हालात हम जानते हैं, वो आप लोग नहीं जानते हैं। जितने बच्चे हमारे साथ एसोसिएटेड हैं ना, वो किन किन हालात, किन किन मजबूरियों, किन किन परेशानी में जूझ रहे हैं इस वक्त, वो हम जानते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि असेंबली में जो बाकी हालात आप ख़राब करते हैं, जो मजहबी लड़ाई असेंबली में लड़ी जाती, उसको छोड़ के आजकल असेंबली जो है वो चल रही है। और मैं जो बड़े मीडिया वाले हैं, जो सोशल जो हमारी मीडिया वाले पर्सनस हैं, जो बड़े, जैसे हम जो आमिर की बात करें या कोई दूसरे चैनल्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप असेंबली में जाइए, आप मिनिस्टर से, आप अपोजिशन लीडरों से ये बात पूछिए कि आप जम्मू कश्मीर के बच्चों के बारे में जो है क्या सोच रहे हैं। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है कि कहाँ कहाँ जाएं। अब एक ज़माना था कि जब प्राइवेट स्कूल में टीचर्स मुश्किल से मिलते थे, एक ज़माना ये हो गया कि प्राइवेट स्कूल में ना वहाँ भी बच्चों को लगाया नहीं जाता है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि बेरोज़गार बच्चे आज इतने ज़्यादा हैं कि प्रोजेक्ट लाइन में भी उनको लगाया नहीं जाता है, काम नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो कितने परेशान हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, एक तो जो वैकेंसीज़ हैं उनको एट ए टाइम निकालो, फास्ट ट्रैक। यहाँ पे ये 10-20 वैकेंसीज निकालने से कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर 8-10-15 हज़ार वैकेंसीज एट ए टाइम निकालें जाए और उन वैकेंसीज में जो है वो सिंगल विंडो एग्ज़ाम रखा जाए और वो भी एग्ज़ाम इन टाइम रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि वो विड्रा का सिलसिला मेहरबानी करके उन पोस्टों में पहले ही मेंशन करो। और ये जो विड्रा का सिलसिला है, ये बहुत बुरी चीज़ है। पोस्टों को विड्रा नहीं करो, पोस्टों को एट ए टाइम रिक्रूट करो। और दूसरी ये बात जो है, जो फीस का मामला है, तो मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं हर एक मिनिस्टर से, हर एक MLA से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक मीडिया पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस आवाज़ को उठाओ। ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो इतनी ज़्यादा फ़ीस ली जा रही है, ये फ़ीस कम होनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर का हर गरीब बच्चा, हर यतीम बच्चा जो है, जिस बच्चे के पास इस वक्त 10-12 सालों से कोई जॉब नहीं है, जो बच्चा परेशानी झेल रहा है, ताकि उस बच्चे के पास भी उतनी फीस हो ताकि वो भी फॉर्म भर सके। और दूसरी बात जो है ये है कि बहुत सारी मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके ये कोर्ट में नहीं जाओ यार। आप लोग आप देखते हैं कि जो भी पोस्ट पहले जम्मू कश्मीर में आती है, पहले वो सीधे पहले जगह साहब उनको निकालती है, उसके बाद वो पोस्ट कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट से फिर वो पोस्ट को कैट में जाती है, कैट को फिर अपनी मर्जी है वो कब उसका आंसर वहाँ से देती है। उसके बाद जो है फिर वो जब निकलती है, फॉर्म भराने के बाद जब बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसके बाद सुनते हैं कि वो पोस्ट जो है में आप देखेंगे कि 2010 में फॉरेस्टर की पोस्टें आती हैं, 2010 में से कोर्ट केस लगता है उसके ऊपर। वो पोस्टें जो है वो 2020-22 के अराउंड में वो है, कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनको जो है विड्रा करो। जब पोस्टें विड्रा हुई, फिर वो 2022 में पोस्टें आई, फिर कोर्ट ने जो उनके ऊपर जो है स्टे किया, और आज हम सुनते हैं कि वो पोस्टें भी ख़त्म हो रही हैं। इसी तरीके से एंटी के ऊपर ठीक है, हम मानते हैं कि जम्मू के बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी रखो, हिंदी भी, उसमें क्या है, कोई ना कोई डिसीजन ले लो ताकि 75 अच्छी पोस्टें, 75 बच्चे जो है एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी जो है तब्दीली लाई जाए, एक बहुत बड़ी जो है एक सोच के साथ, एक बहुत बड़े कदम के साथ जो है असेंबली के अंदर ये आवाज़ उठी जाए। और ये जो है एक प्लानिंग के तहत अगर ये पोस्टें
जो बार बार हम 10 सालों से सुन रहे हैं कि 40,000 पोस्टें वैकेंट हैं। अगर ये कहीं ना कहीं 10-20 हज़ार पोस्टें जो है एकदम आ जाती हैं, तो इनमें जो है जम्मू कश्मीर के जो बच्चे जो परेशान हैं, जो इस वक्त मजदूरी के लायक नहीं है, जिनने बहुत पढ़ा हुआ है, और 50% बच्चे जो एवरेज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को राहत मिलेगी। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सज्जाद साहब, सोशल वर्कर। इन्होंने बात की बेरोज़गारी के हवाले से, इन्होंने बात की जो पोस्टें इन्होंने निकाली हैं वैकेंट हैं कि जम्मू कश्मीर में वैकेंट पोस्टें 41 की 40,000, उस पर इन्होंने बात की, और फ़ीस के बारे में कहा कि फ़ीस जो है ज़्यादा ली जा रही है ताकि जो गरीब बच्चे उन्हें मुश्किल आता है फार्म भरने में। शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।